बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक बहुत चर्चा है इस बात का कि किताबें पढ़ने का शौक ख़त्म होता जा रहा है। किताबें अब मिटना शुरू हो गई हैं और लोगों को मुताले का शौक बाकी नहीं है। मुताला होना ना होना इतना बड़ा मसला नहीं है, जितना कि मसला ये है कि आप वो मुताला क्यों कर रहे हैं। कोई भी किताब पढ़ने से पहले, कोई भी मजमून पढ़ने से पहले, कोई भी रिसाला पढ़ने से पहले एक सवाल अपने जहन में जरूर करें, मैं क्यों पढ़ रहा हूं। और जब मुताले से फारिग हो जाएं तो फिर ये याद करें कि मैंने इससे क्या हासिल किया। ऐसे किसी मुताले का कोई फायदा नहीं कि जिसके बारे में मुताला करने से पहले आपके इल्म में ना हो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, और मुताले के बाद आपको ये मालूम ना हो कि मैंने क्या हासिल किया। ये वक्त का ज़िया है, आपकी सबसे कीमती दौलत आपका वक्त। मेरा आज का मौजू ये है कि सिर्फ मुताला नहीं बल्कि सिलेक्टेड मुताला, क्या और क्यों। और अगर आपके जहन में ना हो तो आपको हासिल कुछ भी नहीं है। मेरा आज का मौजू, मैं पहले आपसे कुछ बताऊंगा, कुछ चीजें, कुछ मुताले के फायदे क्या होते हैं, नुकसानात क्या होते हैं। मैं आपको कम से कम 30 नुकात ऐसे बताऊंगा जो मुताले के फायदे के हैं, और फिर 10 नुक्ते आपको ऐसे बताऊंगा जो मुताले के नुकसानात के हैं। सबसे पहला अहम नुक्ता जो मुताले का है, जो रीडिंग हैबिट्स का है, वो ये है कि इसमें हमें अपनी तवज्जो को मरकूज करने की सलाहियत मिलती है। जब हम वो किताब खोलते हैं तो हमारी सारी तवज्जो मरकूज होती है, सिर्फ इर्तिकाज। मुताला पहला बड़ा फायदा यह है कि आपके सोच को मरकूज करने की सलाहियत देता है कि इस सफ़े पे मुझे क्या हासिल हुआ। फिर दूसरा बड़ा फायदा मुताले का यह होता है कि इससे आपका ज़ख़ीरे अल्फाज बढ़ता है। ये मुताले से मालूम होगा आपको अल्फाज का क्या इस्तेमाल है। ज़ख़ीरे अल्फाज आपका बेहतर होगा जब आप मुताला करते हैं तो सियाक़ो सबाक़ के साथ। तीसरा बड़ा जो फायदा है, मैं समझता हूं कि वो आपकी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करता है। मुताला, उसको पढ़ के कुछ आपके अंदर कुछ होता है, कुछ चीजें आपको महसूस होती हैं। तीसरा बड़ा फायदा है, हम इम्तिहान दे रहे हैं, जो सवाल आता है उसके जवाब नहीं आ रहा, बाकी हमारी सोच कुछ और है। तो बहुत बड़ा जो फायदा है वो ये है, तीसरा बड़ा फायदा, कि ये आपको आपकी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करता है। चौथा फायदा यह है कि मुताला आपके अंदर एक खास किस्म का विजदान या इल्हाम पैदा करता है। जो चीजें आप शऊर से नहीं सुनते हैं, जब आपके लाशऊर में किताबें होती हैं, जब आपके लाशऊर में मज़ामीन होते हैं, तो वो फिर आपके लाशऊर से निकल के चीजें आपके शऊर में आती हैं, और आपको लगता है कि जैसे आपके ऊपर वो चीजें, वो बातें अलका हो रही हैं। फिर एक बड़ी बात यह है जो मैं समझता हूं कि पांचवा बड़ा फायदा है, वो ये है कि किताबें आपके नुक्ते नजर को तब्दील कर सकती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर मुताला करने से पहले आप अपने अपने पसंद नापसंद को, प्रेजुडिसेस को, लाइक्स को भूल जाएं और नए सिरे से चीजों को देखें, तो यकीनन आपका नुक्ते नजर बेहतर हो सकता है। नुक्ते नजर को बेहतर कर लेना ये कोई खराबी नहीं है, ये खूबी है। फिर छठा बड़ा फायदा यह है कि किताबें आपको दोस्त बना सकती हैं। आप किसी से बात करते हैं, आपके बैकग्राउंड में किताबों का जो इल्म होता है और जो आप मोहब्बत से डिलीवर करते हैं लोगों को, तो वो आपके लिए नए नए दोस्त बनाती है। ये किताब का बड़ा फायदा है। फिर मैं समझता हूं कि सातवां बड़ा फायदा यह है किताब का और इल्म का, वो ये कि आपको आराम करने का एक अच्छा मौका मिलता है। दिन भर के थके हारे हों, बिस्तर में बैठें और एक अच्छी सी किताब शुरू कर दें, यकीनन आपको रिलैक्सेशन मिलती है। किताबें आपको तफरीह के मौके भी फराहम करती हैं। तफरीह, मुस्बत तफरीह, दुनिया भर की सैर। आपने कभी सोचा नहीं था कि मादाम तसाउफ कैसा होगा। किसी की किताब पढ़ी तो आपको मालूम हो गया, आप मादाम तसाउफ पहुंच गए, आप यूरोप में पहुंच गए, आप अफ्रीका के जंगलात पे आपने जाके देख लिए मुताले से, जहां पे आदमखोर लोगों को खाया करते हैं। ये आपको एक ऐसी तफरीह मुहैया करती हैं। नवा बड़ा तरीका यह है कि किताबें आपको कैरियर बनाने में मदद कर सकती हैं। नौकरी आप शायद किसी की सिफारिश ले सकते हैं, और शायद नौकरी आप लिंक्डइन की मदद से एक बहुत अच्छा सीवी बना के भी ले सकते हैं।
नौकरी आप इन चीज़ों से कर नहीं सकते। नौकरी करने के लिए आपके इल्म का होना बड़ा ज़रूरी है, आपके मुताले का होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि जो आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको अपडेट करते रहें। तो कैरियर बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि ये 9वां बड़ा फ़ायदा ये है, किताबें मदद करती हैं। 10वां बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें ज़िंदगी में एक नज़्म व ज़ब्त कैसे पैदा करना है, हमें कौन बताएगा? हमें तरबियत के कोई मौके तो मिलते नहीं है। निसाबी किताबों में इस बात पे जोर नहीं होता है, वो तो आज माशरती इल्म के रट्टे लगवाती हैं सारी है। तो किताबें वो है जो हमें बताती हैं कि हमें जिंदगी में नज़्म ज़ब्त पैदा करना है। ये 10वां फायदा था। और 11वां बड़ा फायदा ये है कि किताब आपके अंदर के मुसन्निफ को जगाती है। आप उस वक्त तक लिख ही नहीं सकते जब तक आपने पढ़ा नहीं होगा। बगैर पढ़े आप कैसे लिख सकते हैं? आपके पास कोई, फर्ज कीजिए कि अगर आपके पास, आपके बावर्ची खाने में अगर बहुत सारी चीजें मौजूद नहीं, तो आप अच्छी डिश कैसे तैयार करेंगे? उसके लिए बहुत सारे मसाले, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। तो किताबें आपको एक अच्छा मुसन्निफ बनने में मदद करती हैं। ये था 11वां। और 12वां फायदा इसका यह है कि आपको किताबें अमीर बनने का भी मौका देती हैं। अमीर बनना कोई बुराई नहीं है। हमेशा दुआ कीजिए कि मौला मुझे माल देना, माल की मोहब्बत न देना। तो माल कोई बुरी चीज नहीं है। ये माल कैसे कमाना है, लोगों को कैसे तजर्बात है। एक बड़ी बात यह है कि किताबें आपकी जाती जिंदगी में बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आती हैं। जब आप लोगों को पढ़ते हैं, अगर आपने एहसान दानिश को पढ़ रखा है तो आपको मालूम होता है कि नीचे वाले ऊपर कैसे आते हैं। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, एक एक लेक्चर के 2-2 लाख और 3-3 लाख रुपए मांगते हैं, ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ जाती मफाद है, एक एक लेक्चर के 2-2 लाख रुपए मांगना। इनसे आप कुछ नहीं सीख सकते। अगर आपको सीखना है तो आप किताबों को पढ़िए, आप बीतियों को पढ़िए, आप देखिए लोगों ने जिंदगी कैसे गुजारी और क्या उनके तजुर्बात थे। आपको किताबें एक बेहतर इंसान बनाती हैं, आपके अंदर तब्दीली आती है। आप खुद महसूस करते हैं पढ़ने के बाद कि मेरा ये रवैया थोड़ा सा गलत था, मुझे इस तरीके से लोगों को नाराज नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे हमेशा छोटी सी दुनिया है, मुझे दोस्त बना के। ये किताबें सिखाती हैं आपको, लोगों के तजर्बे सिखाती हैं आपको जब आप किताबें पढ़ते हैं। ये इसका बड़ा 15वां फायदा था। 16वां फायदा ये कि किताबें आपको बहुत पुरसुकून करती हैं और बहुत ही पुरअमन बनाती हैं। 17वां फायदा इसका ये भी है कि आप, जो मैंने कहा ना क्रिएटिव, उसी तरीके से तखय्युल। जब आप किताबें तो पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि दुनिया कहाँ जा रही है, कैसे कैसे तजर्बात हो रहे हैं, ये सोलर पावर क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर क्या चीज है, क्या इसके फायदे हैं, 1 एकड़ में क्या वजह है कि बॉर्डर के उस पास कितने मन है और ये बॉर्डर के इस पार इतने मनजमे है। ये सारी चीजें देखकर आपको बताती हैं नए नए आइडियाज कैसे काम करना चाहिए। ये कहां से आएंगी? ये मुताले से आएंगी कि पानी को नीचे से ऊपर कैसे लिफ्ट करना है, ड्रिप इरिगेशन कैसे करनी है। ये सारी आपको मुताले से मिलेंगी, नए नए आइडियाज आएंगे। और मैं सोचता हूं कि 20वीं बड़ा फायदा यह है कि किताबें आपको याद रखने और बेहतर सीखने का मौका देती हैं। अगर किताब पढ़ते वक्त आपके जहन में ये बात है कि मैं इससे क्या हासिल करना चाहता हूं, मैं इसे क्यों पढ़ना चाहता हूं, तो किताब पढ़ने के बाद आपकी याद रखने की सलाहियत बेहतर हो जाएगी, याददाश्त बेहतर हो जाएगी। मुताले का 20वां बड़ा फायदा यह है कि किताबें आपको याद रखने और बेहतर सीखने में मदद देती हैं। शर्त यह है कि किताबों का मुताला आप ऐसे ना करें जिस तरीके से किसी मेले में चले गए, जो नजर आया देख रहे हैं, बल्कि पहले से आपके जहन में बहुत ही वाज़ेह हो कि इस किताब को पढ़ के आपको क्या सीखना है। और किताब पढ़ने के बाद आप समझें कि आपको अपने मतलब की चीज मिली है, कोई तशनगी रह गई, कुछ और मुताला करना है। तो अगर वो पॉइंट आप रजिस्टर करते चलेंगे तो किताबें आपको बेहतर सीखने में मदद देंगी। किताबें, 21वां बड़ा फायदा ये कि किताबें आपको अपनी मीरास मुंतकिल करने की याद देती हैं। किताबें अगर ना होती तो हमें नहीं मालूम होता कि हमारे आबा की जिंदगी कैसे गुजरी थी। ये आबा की जिंदगी एक अमानत है जो आप चाहेंगे कि आपके आने वाले वारसों तक भी जाए। सिवाय किताब के कोई ऐसा मीडियम नहीं है जिसके तहत हम अपने विरसे को और अपने मीरास को आने वाली नस्लों को मुंतकिल कर सकें। ये हमारा 21वां बड़ा फायदा है। और 22वां बड़ा फायदा यह है कि किताब तारीख के बारे में हमें जानने में मदद देती है। ये और बात कि चूंकि हमारे पहले से हमारे जहनों में कुछ कॉन्सेप्ट हैं तो हम सिर्फ अपने मतलब की तारीख याद करते हैं, और जो हमारे मतलब की तारीख नहीं होती है उसे हम प्रोपेगेंडा समझ के छोड़ देते हैं। लेकिन अगर दोनों चीजों को, दोनों नुक्ते को तारीख के देखा जाए तो कहीं ना कहीं सच कुछ बीच से निकल आता है। कुछ इनकी बातें सच्ची होती है, कुछ इनकी बातें सच्ची होती हैं। 23वां बड़ा फायदा यह है कि किताबें हमें समाजी ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद देती हैं। क्यों? इसलिए कि हमें दूसरों की रवायतों के बारे में, दूसरे की तहजीब के बारे में हमें मालूम होता है, तो हमें ये मालूम होता है कि हमें कैसे उनसे बिहेव करना है।
24वां बड़ा फायदा ये कि किताब आपके दिमाग की ताकत को मजबूत बनाती है। क्यों? किताब का और मुताले का अमल जो है वो आपके दिमाग के अंदर जो भट्टी जल रही है उसको ईंधन मिलता है, उसको जिला मिलती है, उसकी ऑयलिंग और उसकी ग्रीजिंग होती है, जो न पढ़ने की वजह से उसको हमेशा एक जंग सा लग जाता है। तो दिमाग को जंग से लगने से बचाइए और मुताले को बढ़ाइए, क्योंकि मुताला दिमाग को ताकत देता है। 25वां बड़ा फायदा ये कि किताब आपको डिप्रेशन पर काबू पाने से निजात देती है। डिप्रेशन आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? किस किस्म की डिप्रेशन का हमें सामना नहीं करना पड़ता है? महंगाई के डिप्रेशन, फैमिली के मामला, दफ्तर के मामला, डिप्रेशन ही डिप्रेशन, डिप्रेशन ही डिप्रेशन। आप कहते हैं ना गिव मी ए ब्रेक, इस डिप्रेशन से आप कैसे बाहर निकलेंगे? एक अच्छी सी किताब निकालें, उसका मुताला शुरू कर दें, कम से कम आपको थोड़ी देर के लिए निकालेगी, जहन पर सुकून होगा तो फिर आप बेहतर सोचने की पोजीशन में आएंगे। डिप्रेशन के आलम में तो आप सही फैसले भी नहीं कर सकते हैं। 26वां बड़ा फायदा यह है कि किताब आपको तवील अरसे तक जिंदा रहने के इम्कानात बढ़ा देती है। जी हाँ, ये भी एक तहकीक है कि जो लोग मुताला ज्यादा करते हैं उनके जिंदा रहने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। उनके अंदर एक क्वेरी होती है, उनके अंदर एक तड़प होती है कुछ सीखने की, कुछ जानने की। 27वां बड़ा फायदा यह है कि किताबें आपको नींद में मदद देती हैं। कभी नींद ना आ रही हो ना तो कोर्स की किताब निकाल लें, 150 रुपये नींद आएगी। 28वीं बड़ी फायदा जो बताया जाता है किताबों का वो ये है कि आपको एक नई, आपके अंदर एक नई पर्सनैलिटी बनती है, आपके अंदर एक नई शख्सियत बनती है किताबें पढ़ पढ़ के, और आपको जिंदगी गुजारने के नए तरीके मालूम होते हैं, लोगों से कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या काम करना है। 29वां बड़ा फायदा यह है कि किताबों से आप दूसरों से सीखते हैं, दूसरों के इल्म से, दूसरों के तजर्बात से, दूसरों के सिखाने से सीखते हैं। आज भी जो मुमकिन है आपका रूहानी उस्ताद कोई ऐसा आलिम दीन हो जिसको मरे हुए 20 साल हो चुके हों। किताबें आपको सीखने में देती हैं। और आखिरी और 30वां बड़ा फायदा यह है कि किताब तफरीह का एक जरिया है। मैं ये नहीं कहता कि सारा मुताला मुस्बत ही होना चाहिए, तवाज़ुन यकीनन होना चाहिए। थोड़ा बहुत वक्त टालने के लिए अखबार पढ़े आ सकते हैं, कॉलम पढ़े आ सकते हैं, वक्त टालने के हद तक। अब टाइम मैनेजमेंट तो आपको करनी है। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट, कि जितना टाइम आप पास है उतना टाइम आप पॉजिटिव चीजों पे लगाते हैं या नेगेटिव चीजों पे, या वो चीजें जिनके कोई हासिल असूल नहीं है। मुताला भी तो वही है ना, पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव चीजें, और वो चीजें जिनका हासिल असूल कुछ नहीं। तो तफरीह आपका हक है, आप तफरीह के लिए भी किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी किताबें हैं जो आपको नए नए तरीके से आपके जहन को सुकून बख्शेंगे, तफरीह बख्शेंगे। तो दोस्तों ये तो 30 तरीके थे किताबों के पढ़ने के फायदे के, मुताले के फायदे के। अब मैं आपको 10 इसके साइड इफेक्ट भी बता दूं, नुकसानात भी बता दूं को मुताले के। पहला बड़ा नुकसान ये कि इसमें वक्त बहुत लगता है। आप सोच लीजिए कि आपके अपने जो मकासद है जिंदगी के, जो आपको करना है जिंदगी के अंदर ये, तो उसमें आप 24 घंटे में कितना टाइम जो है अपने जो बुनियादी जो गोल ऑफ लाइफ है, जिसका ताल्लुक आखिरत से भी है, जिसका ताल्लुक दुनिया की तरक्की से भी है, उसके लिए आप कितना वक्त एलोकेट करते हैं, और जो बचता है उसमें फैमिली को कितना टाइम देते हैं। फिर जो एक टाइम आप बिल्कुल नहीं दे पाते उसमें एक मी टाइम है, अपने आप को कितना टाइम देते हैं। मुताला उस मी टाइम में कीजिए, क्योंकि मुताले में वक्त काफी लगता है, जाहिर है आपको अंदाजा है अच्छी तरह से। और फिर दूसरा बड़ा नुकसान ये कि मुताले में पैसा भी बहुत खर्च होता है। आजकल कोई भी अच्छी किताब उठाए तो 1800, 2000, 1800, 2000 खर्चा तो है ना। तो इसलिए जरा सोच समझ के खर्चा करें, इससे कोई फायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको फायदा हो रहा है, पब्लिशर को फायदा हो रहा है, ये जो पायरेटेड किताबें छाप रहा है उसके नॉवल, उसको फायदा हो रहा है। जब तक आपका फायदा ना हो उस पर ज्यादा लंबा खर्चा ना करें। किताबों में बहुत वक्त लगता है, और दूसरी बात ये कि बहुत पैसा लगता है। तीसरी बात ये कि अगर जाहिल आदमी है तो उसकी जहालत में मजीद इजाफा होगा, वो मजीद दकियानूसी होगा। क्यों? इसलिए कि वो समझता है कि मेरे अंदर तो बदलने की गुंजाइश है ही नहीं, जो मैंने कहा, जो मैंने समझा वो हक है, सच है, इससे हट के अगर कुछ है तो झूठ है, बकवास है। अगर किसी का नुक्ता ये है कि मैं पढ़ूंगा इसलिए ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं सही था, तो माफ कीजिए, वो मुताला समझिए कि उसकी जहालत में इजाफा करता है। फिर मुताले का एक मसला ये भी है सबसे बड़ा कि स्टोरेज का बड़ा मसला है। किताबें आप जब खरीदते हैं, रसाले आप खरीदते हैं, तो आपको जल्दी लगता है कि साहब घर में रखने की जगह नहीं है, अब क्या किया जाए, किसको दिया जाए। वो किताबों की स्टोरेज बहुत बड़ा मसला बन जाती है। एक बार पढ़ने के बाद अब आपके लिए थोड़ा सा इशू बन जाती है। बेहतर तरीका आपको बताऊंगा, कोई किताब अच्छी लगे ना तो पढ़ने के बाद अलमारी में रखें, किसी को तोहफे में दे दें।
اچھی کنڈیشن میں رکھیں. 1800-2000 کتاب ہے, اچھی کنڈیشن میں پڑھیں اس کو, اچھی کنڈیشن میں رکھیں. کسی شادی میں ٹکا دے تحفے کے اندر, یہ اسٹوریج کا مسئلہ نہیں ہوگا. پھر پانچواں بڑا مسئلہ ہے کہ بہرحال کتاب جب ہم لوگ پڑھنے, ہمارے باڈی ریڈنگ کے پوسچر جیسے ہوتے ہیں, کم روشنی میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے آنکھوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. بہت زیادہ مطالعہ کرنے سے پہلے, یہ مطالعے کا سائیڈ ایفیکٹ ہے. یہ مطالعے کا چھٹا بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی صرف ایک چیز کا, ایک کتاب کا ہو کے رہ جاتا ہے اور زندگی کے دوسرے پہلوؤں سے اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. مطالعے کا چھٹا بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب زیادہ مطالعہ کرتا ہے تو پھر وہ کتابوں کا ہو کے رہ جاتا ہے, کتابی کیڑا بن کے رہتا ہے. جو عملی زندگی کے جو معاملات ہیں, جو زندگی کے دوسرے پہلو ہیں, اس سے اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. اور ساتواں بڑا نقصان مطالعے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ تاخیر کا باعث بن جاتا ہے. کہیں جانا ہے, کوئی اچھی کتاب ہے, سوچتا ہے بھائی 4 صفحے اور پڑھ لوں میں. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پرابلمز ہیں, یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں, اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن یہ مسئلہ کتابوں کی خرابی سے زیادہ یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو صحیح مینیج نہیں کر رہے ہیں. آٹھواں جو بڑا نقصان ہے, جو میں سمجھتا ہوں کتابوں کو تھا ہی اور آج کل سوشل میڈیا نے بہت زیادہ کر دیا ہے, کہ معلومات کا اتنا بوجھ آ جاتا ہے ہمارے اوپر. کیا آپ سوچتے ہیں کہ نہ جاننا زیادہ بلیسنگ تھی یا بہت کچھ جاننا زیادہ بلیسنگ ہے؟ لگتا یہ ہے کہ ہر طرف سے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے انفارمیشن کی. کورونا کو دیکھ لیجئے, کسی نے سنا بھی نہیں تھا کورونا کیا چیز ہے, اور کورونا آیا تو معلوم ہوا کہ ہر فیلڈ کے اندر اس کے ایکسپرٹ آ گئے, نئی نئی رائے دینے کے لیے, نئے نئے ٹوٹکے دینے کے لیے, نئے نئے طریقے سمجھانے کے لیے. جیسے ان سے بڑا چیمپئن کورونا کا کوئی نہیں تھا. آدمی کی سمجھ ہی نہیں تھا کہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے. یہ مطالعے کا اور یہ نیٹ کی براؤزنگ کا بڑا نقصان ہے. صحت کے بھی مسائل آتے ہیں کہ بہت زیادہ مطالعہ کرنے سے, کیونکہ پھر ظاہر ہے کہ آپ کی ایک پریکٹیکل لائف یہ بھی کہتی ہے کہ آپ تھوڑا چلا پھرا کریں, تھوڑا کھلی ہوا میں جائیں. 10واں اور آخری سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ کتابیں جو ہیں وہ متضاد نظریات اور متضاد آرا سے الجھن پیدا کرتی ہیں. یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے, وہ بھی صحیح کہہ جا رہا ہے, میں کیا کروں؟ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے فلٹر کرتے ہیں. آپ معلومات کے ہجوم میں سے مطلب کی بات کیسے نکالتے ہیں, یہ آپ کے اوپر ہے. تو جناب یہ تھے کتاب پڑھنے کے, مطالعہ کرنے کے 30 بڑے فائدے اور 10 بڑے نقصان. امید ہے کہ آپ یاد رکھیں گے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.